अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक आयन होता है या मॉलिक्यूल होता है जो डोनेट करता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, ठीक है, ताकि वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बने। बेसिकली लिगेंड जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड जो है वहाँ से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मतलब होता है टाई और बाइंड। तो ये हमारे पास आमतौर पे इसकी हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं। हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये होती है लीविस बेस। उसके अलावा ये क्या करती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ होती है। तो लीविस बेस की हम डेफिनेशन देखें तो लीविस ने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे वो बेस है और जो एक्सेप्ट करे वो एसिड है। अब ये हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और उसके अलावा कैटायनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अनायनिक वो होंगे जो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे। न्यूट्रल वो होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ लोन पेयर होंगे। और जबकि कैटायनिक वो होंगे जिनके ऊपर हमारा क्या होगा, बेसिक कोई ना कोई चार्ज वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा NH3 पॉजिटिव ये आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी कितनी टाइप्स आ गई, फिर हमारे पास 3 टाइप्स आ गई, एनायनिक हो गए, कैटायनिक हो गए और न्यूट्रल। जो लिगेंड्स के टाइप हैं ये मोनोडेंटेट भी होते हैं और बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट प्रोसेस चलता है। तो अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर रहा है हमारा जो लिगेंड है, तो वो हमारा क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे अनायनिक थे, क्लोरो है, ठीक है, हाइड्रोक्सो है, ये क्या है, मोनोडेंटेट है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है हमारा लिगेंड तो वो क्या है, बाइडेंटेट। उसके अंदर हमारे पास किसकी टाइप्स आ जाती हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो हमारा था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है, कैटायनिक के अंदर जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर मोर देन 2 हमारे पास आ जाए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की प्रॉपर्टी हो तो वो पॉलीडेंटेट होता है। उसकी फाइन एग्जांपल हमारे पास है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये हमारे पास क्या होंगे, 2 अमाइन के ग्रुप होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होंगे, इथाइलिन होगा, ठीक है, 2 कार्बन आ गए, ठीक है, और टेट्रा एसीटेट आएगा, 4 हमारे पास एसीटेट के ग्रुप आएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की प्रॉपर्टी मौजूद है। इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं, इसीलिए ये पॉलीडेंटेट के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास हेक्साडेंटेट के बाद बारी आती है पाई डोनर की, और सिग्मा डोनर लिगेंड्स की बात आती है, और पाई एक्सेप्टर की बात आती है। तो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर को हम डिटेल से डिस्कस लिगेंड्स होंगे। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो सिग्मा डोनर होते हैं, अगर चाहे उनकी एक्सटेंट वेरीज करती है लिगेंड टू लिगेंड के वो कितना डोनेट करेंगे। तो जितने भी हमारे पास जो होंगे लिगेंड्स होंगे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, वो डोनेट करेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, अमोनिया आ जाता है और वाटर आ जाता है। जबकि पाई एक्सेप्टर के अंदर ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक लोन पेयर से मेटल सेंटर की तरफ, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर लें, चाहे वो मेटल के डी ऑर्बिटल से हो, वो किसके अंदर जाए, या फिर वो डी ऑर्बिटल के अंदर जाए, या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। तो ये हमारे पास जो पाई हमारे पास जो एक्सेप्टर होती है ये बेसिकली होती है हमारे पास डोनेशन फॉलोड बाय
बैक डोनेशन, यानी कि जो बात हमने बात की डोनेशन की है, ठीक है, और वो उसने क्या किया, बैक डोनेशन कर दी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, इनका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना, वो एम्प्टी होता है, वो क्या होता है, खाली होता है। तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे हमें ये जहन में लाजमी आएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, कार्बोनाइल आ जाता है, फिर सायानाइड हमारे पास आ जाता है, और इसके अलावा नाइट्रोसाइल वगैरह, ये 3 इसकी एग्जांपल बनती हैं। तो इन देखा जाए इन सब में क्या है, 14 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर 14 थे पहले ही थे, इसके अंदर हमने 13 थे, एक ऐड करके 14 कर दी, इसके अंदर 15 थे, 14 कर दी। तो ये हमने क्या किया, बराबर बराबर। ये हमारे पास क्या होता है कि एक लंबे अरसे तक चलने वाला लॉन्ग लास्ट जो है वो रिलेशन होता है, जबकि ये हमारा अब क्या होता है कि थोड़े अरसे तक चलता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो है ये लिगेंड वाला जो है वो सीन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो टंगस्टन है, ठीक है, इनमें से एक जो हमारा होता है वो एयर स्टेबल होता है, ठीक है, और एक को हवा के अंदर रखेंगे वो स्टेबल नहीं है। तो इसके पीछे हमारे पास क्या वजह, सॉरी यहाँ अमोनिया आएगा, यानी कि हेक्सा अमाइनो टंगस्टन जो हमारा है ये क्या है हमारा, ये एयर स्टेबल नहीं है, जबकि ये एयर स्टेबल है। तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि ये हमारा कौन सा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और ये हमारा सिग्मा डोनर लिगेंड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डबल बॉन्ड आता है। हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो 1s2 है, 2s2 है, 2px है, 2py है, और 2pz है। 4 और 2 6 आ गए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8। ये कितने आ गए, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 4 आ गए, 5 6 7 और 1 8 आ गए इलेक्ट्रॉन। तो हम चलें जी, हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करके ट्राई कर लेते हैं कि हमारा जो है वो डायग्राम किस तरह की बनेगी। तो इनको तो हम रहने देंगे एक्सप्लेन करने को, क्योंकि ये हमारे पास फुली फील्ड वाला सीन आ रहा है। जबकि जो हमारा 2s वाला होगा वो क्या होगा कि ये हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं ये ऑक्सीजन के हैं, ये कार्बन के हैं। तो इसके 2s और इसके 2s, तो क्या बनेगा, ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s आएगा। और ये हमारे दोनों के दोनों क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे। ये सिग्मा 2s आएगा और ये सिग्मा स्टार 2s आएगा। जबकि उसके अलावा ये हमारे पास उसके बाद क्या आएंगे, px आएगा, py आएगा, pz आएगा, px py और pz आएगा, ठीक है। इनकी आपस में क्या होगी, हमारी बॉन्डिंग होगी। इसके अंदर हमारे पास कितने थे, इस तरह आ रहे थे, और इसके अंदर हमारे क्या आ रहे थे, ये इसका एक खाली और सारे ऐसे थे, और इसका एक खाली था। तो px और px का आपस में पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ py और py का बनेगा, और pz और pz का बनेगा। तो ये कितने बन रहे हैं, 4 और 2 टोटल 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 2 2 4 और 2 6, यानी कि सिग्मा 2px। इस तरह हमारा निज़ाम चलता जाएगा। जबकि इसके जो हमारे एंटी बॉन्डिंग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। तो इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम इसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहेंगे। तो यही हमारे लिगेंड्स की जो थी एक्सप्लेनेशन थी। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा।